जी नाजरीन, उमर वकास बड़ैच साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है उनका जो बड़ापन था कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और उन्हें भी अफसोस है कि मैं, वो कह रहे थे कि मैं पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर मैं बार का नुमाइंदा था, वकला ने मुझे वोट दे के इलेक्ट किया है, तो मेरा ये फ़र्ज़ था। तो अभी मेरे साथ जो शख्सियत हैं, इनकी मैं कहता हूँ किसी अगर अल्फाज में इनकी पहचान बयान करूँ तो अल्फाज कम हो जाएं। लाहौर बार की पसंदीदा शख्सियत, जो अपनी खुश मिजाजी की वजह से अपनी पहचान आप हैं जी। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं फ़याद अहमद रांझा साहब। तो इनसे भी थोड़ी सी उस वाक़े के बारे में गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें उस वाक़े की सारी डिटेल उमर वकास बड़ैच साहब ने खुद बता दी। आपसे सिर्फ मेरा ये एक ही सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि पुलिस और जो एक ये वकला कम्युनिटी है, इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान में ये दोनों ही जो फील्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ना वकला का पुलिस के बगैर गुजारा है और ना पुलिस का। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक वाक़या हुआ है, ये किस हद तक ठीक है और ये नहीं होना चाहिए था, या इसका अब क्या सोल्यूशन? क्योंकि लोग इसको बहुत नेगेटिव रंग दे रहे। कुछ लोग कह रहे हैं जी वही जो रवायती होती है वकला गर्दी, जबकि उमर उमर वकास बड़ैच साहब ने तो इसकी टोटली इसके मनफी कही है। वो कह रहे हैं कि मेरी तो उसमें जो FIR के मतन में चीज़ें लिखी हैं उसमें भी कोई चीज़ ना मैंने कि यूनिफॉर्म को पकड़ा। और आजकल तो ये एक रिवाज भी बन गया है कि छोटी सी जिधर दफा लगी नहीं होती है उधर वकील पे तो जो दहशत गर्दी है वो तो आम हो गई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसके बारे में कमेंट कर सकूं। गुजारिश ये है कि ये जो अदालती सिस्टम है इसमें जो असल स्टेक होल्डर है वो तो होता है मुद्दई और मुलज़म, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो पुलिस इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, जो डिफेंस काउंसिल हो गया, ये सारे लोग जो हैं वो उस अदालती मैकेनिज़्म को पूरा करने के लिए मौजूद होते हैं। अब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस और वकला और अदालत ये सारे एक ही चीज़ का हिस्सा है। तो जहाँ तक इस वाक़े की बात है, तो चूँकि कुछ चीज़ें पस पर्दा होती हैं जिनको आम तौर पे मीडिया में हाईलाइट नहीं किया गया होता, उस वजह से फिर जिस बंदे के पास जितनी बात पहुंची होती है वो उसी के मुताबिक कमेंट करता है। इस वाक़े में तो एक जो दीगर पहलू था वो किसी तरह से भी उजागर नहीं किया गया कि वो जिन साहब की बाबत ये पुलिस की इतनी नफरी आई और वो कौन थे, उनका असल मैटर क्या था। जो रिपोर्टेडली है कि वो कोई पिछले 35 डेज से जो असिस्टेंट डायरेक्टर ननकाना है उनके घर पे डिटेन थे, और जो बैलफ ने जब उनको रिकवर किया तो वो उनको हथकड़ी लगी हुई थी और ताला लगा हुआ था और बेड के साथ उन्होंने हथकड़ी लगाई थी। और वो तो ना तो उमर वकास बड़ैच साहब के जो हैं वो साइल थे। बीइंग सेक्रेटरी बार ये उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि अगर इस तरह का कोई भी मॉब इकट्ठा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको हर सूरत जो है वो पहुंचना होता है, क्योंकि कस्टोडियन है। सेक्रेटरी जो रूल्स के मुताबिक है ना, पंजाब बार काउंसिल के लीगल प्रैक्टिशनर रूल हैं, तो उसमें सेक्रेटरी कस्टोडियन है। अब सारी प्रॉपर्टी का और इन मामलात को सेक्रेटरी उसने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ मौके पे पहुंचा। और ये बात दुरुस्त है कि मैंने भी जब ये सारा वाक़या हुआ तो उमर से पूछा कि उमर ये हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा भाईजान इस तरह से मॉब इकट्ठा था। तो मैंने प्राइवेटली, और फिर उसने जो सबसे बड़ी बात बताई कि ये सारा मामला ख़त्म हो गया, उसके बाद सुलह हो गई। क्योंकि वो अब जो दिखाने वाले लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दिखाते हैं कि जिससे उनको कोई चीज़ मिल सके। और अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने प्रोग्राम करना है। जिसने 8 से 9 वाला टाइम लेना है उसको भी कोई स्टोरी चाहिए, जिसने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है उसको भी स्टोरी चाहिए। तो हर बंदा उसको अपने कैनवस में रख के उस पर कमेंट करता है और उसके मुताबिक ही बिहेव करता है, उसके मुताबिक ही सारी कहानी, और वो शो ऐसे करता है जैसे वो वाक़े के वक्त वही मौजूद था और सारी बात उसको ही पता है। अच्छा सर, उमर वकास बड़ैच साहब ने तो ये कहा कि जो वकला के आला नुमाइंदे हैं वो कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ मुफाहमत की कि ये वाक़या जल्द ख़त्म हो जाए। आप किस हद तक पूरी उम्मीद हैं कि ये वाक़या जल्द ही ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जब अमूमन तालाबंदी होती है तो वकला भी घर बैठ जाते हैं, पुलिस के लिए भी मसला नहीं होता, मसला तो घूम फिर के वो आवाम के लिए होता है। तो आप किस हद तक पूरी उम्मीद हैं कि ये मामला कितने दिन में या कब तक ख़त्म हो जाएगा?
इंशाल्लाह जी, आज हमारी पंजाब बार कौंसिल का एक डेलीगेशन मिला है CCPO साहब से, और इसी तरह DIG साहब ऑपरेशन से, और जो है DIG इन्वेस्टिगेशन, उनसे मिले हैं, और मैं भी उसमें शामिल था। और हमें अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैक्सिमम एक आध दिन में रिज़ॉल्व हो जाएगा। और बड़ा गुड जेस्चर था उनका, क्योंकि अब ये वकला सियासत है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ग्रुप बंदी है। अब उस ग्रुप बंदी के मुताबिक जो जो अहदेदार अपने ग्रुप से आया होता है वो ग्रुप की बात ही करता है, तो उस जो डिफरेंस है उसका भी एक मसला है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह स्टेक होल्डर्स को हम मज़ीद जो है वो कम से कम तकलीफ़ होगी, और इंशाल्लाह मैक्सिमम एक आध दिन में मामला रिजॉल्व हो जाएगा। जी नाजरीन, वड़ैच साहब ने भी हमें यही एंड पे मैसेज दिया था कि ये मामला इंशाल्लाह जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा, और फ़ियाद अहमद रांझा साहब ने भी ये कहा है, और इसी उम्मीद के साथ ये दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे हमेशा अपना रहम और करम करे। और जो ये छोटे छोटे मामलात होते हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ को दुरुस्त नहीं मान लेना चाहिए। आज हमारा इधर आने का मकसद ही ये था कि यार कम अज़ कम जो हकायक हैं, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि वकला को जब भी कोई मामला बनता है तो वकला को पहले बदनाम किया जाता है। और पहले भी मैंने जिक्र किया है कि अब दहशत गर्दी की दफ़ा तो वकला को ऐसे हैं कि जैसे ये कोई चीज़ है, वकला पे ये फ़र्ज हो गई है। तो लेकिन उमर वकास वड़ैच साहब को मैं एक दफ़ा सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी गुफ्तगू में यही कहा है कि मेरा कोई उसमें ज़ाती मामला नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन जब मेरी उधर मुझे बुलाया गया वकला की तरफ से, तो मैंने पहली उसमें गुफ्तगू हुई है वो तो सोशल मीडिया पे है नहीं। पहले उन्होंने SP साहब से बहुत नरम लहजे में भी बात किया, लेकिन जब मामलात कभी कभी ऐसा हो जाता है, आखिर वो भी एक फैक्ट्री की सीट पे बैठे हैं, तो मेरा यही एंड पे मैसेज है कि चीज़ों को जल्दी ना तस्लीम कर लिया करें जब तक उसके हकाइक ना आए। अभी ये इतनी शेयरिंग हो गई है, कुछ लोग वकला को बदनाम कर रहे हैं और कुछ लोग इस बात पे खुश हैं कि यार चलो पुलिस को किसी ने नत तो डाली, लेकिन हमें पुलिस का भी एहतराम करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पर्सन का हमें एहतराम करना चाहिए, आखिर वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पे इसी बात से दुआ गो कि अल्लाह करे ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाए। अपने होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म को इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।